दिल्ली, सुबह के 9:30 बजे। कांच की ऊंची बिल्डिंग पर धूप इस तरह पड़ रही थी जैसे हर शीशे में कोई कहानी झिलमिला रही हो। अयान मेहरा ने कार पार्क की और रियर व्यू मिरर में खुद को देखा। कॉलर सीधा किया, बाल संवारे और गहरी सांस ली। आज भी वही फ्लोर, वही लोग, बस रिश्ता बदल गया है। ऑफिस की लॉबी में कदम रखते ही वही जानी पहचानी खुशबू आई। कॉफी, पॉलिश किए हुए फर्श और मशीनों की बीप। पर इस बार सब कुछ थोड़ा अजनबी लग रहा था। गुड मॉर्निंग सर, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। मॉर्निंग, अयान ने हल्की सी मुस्कान दी। राघव ने हंसते हुए कहा, सुना है एचआर में आज फिर नैना मैम की मीटिंग है, लगता है सैलरी स्ट्रक्चर बदलने वाला है। वो हंसा, लेकिन अयान की नजरें फाइल पर टिक गईं। हाँ शायद, उसने धीरे से कहा। उसी वक्त सामने से नैना आती दिखी। सफेद शर्ट, हल्की ब्लू साड़ी का पल्लू कंधे पर टिकाए, बाल बंधे हुए। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे ऑफिस की हवा कुछ पल के लिए रुक गई हो। दोनों की नजरें मिलीं, बस एक पल। फिर दोनों ने ऐसे नजरें फेर लीं जैसे कुछ था ही नहीं। गुड मॉर्निंग मिस नैना, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मॉर्निंग पूजा, नैना मुस्कुराई, वही मुस्कान जो कभी अयान की सुबह का कारण हुआ करती थी। मीटिंग रूम ब्लू आइरिस, वहीं जहां दोनों पहली बार प्रोजेक्ट मीटिंग में मिले थे। अब वही रूम था, वही दीवारें, बस अब बीच की टेबल पर दो अलग अलग फाइलें थीं। एक प्रोजेक्ट ग्रोथ प्लान और दूसरी एम्प्लॉय ग्रीवेंस रिपोर्ट। मीटिंग शुरू हुई। अयान ने स्लाइड बदली। अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वार्टर्स डेटा, नैना ने बीच में कहा। अयान, अगर आप थोड़ी क्लैरिटी देंगे तो बाकी टीम को समझना आसान होगा। उसकी आवाज में नमी थी, ना प्यार ना गुस्सा, बस पेशेवर सर्दी। अयान ने सिर्फ सिर हिलाया। राघव ने कान में फुसफुसाया। सर, कभी कभी लगता है एचआर और प्रोजेक्ट टीम की शादी ही हो जानी चाहिए थी। दोनों हमेशा एक दूसरे से भिड़ते हैं। मीटिंग रूम में हल्की हंसी गूंज उठी। अयान मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, पर नैना की आंखें एक पल को झुकीं, शायद दर्द छिपाने के लिए। लंच टाइम, कैंटीन में वही टेबल जहां कभी दोनों साथ बैठकर खाना खाते थे। आज अयान अकेला बैठा था, सामने सिर्फ एक कॉफी कप। भाई, एक बात पूछूं? राघव फिर पास आ गया। हाँ बोल। आप और नैना मैम पहले, मतलब। अयान ने उसकी तरफ देखा, वो समझ गया। सॉरी सर, और हंसते हुए निकल गया। अयान ने धीरे से कॉफी कप उठाया। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। उसने अपने मोबाइल पर पुराना फोटो देखा, गोवा ट्रिप का, दोनों साथ धूप में मुस्कराते हुए। अब वो फोटो सिर्फ स्क्रीन पर जिंदा था। शाम के 6 बजे, सारे लोग निकल चुके थे। केबिन की बत्तियां धीरे धीरे बुझ रही थीं। अयान बाहर निकला तो देखा नैना अपने डेस्क पर कुछ टाइप कर रही थी। वो रुक गया, कुछ कहना चाहता था। कैसी हो, थक गई होगी, घर चलो, पर होठों पर सिर्फ एक चुप्पी आई। वो मुड़ने ही वाला था कि नैना ने बिना देखे कहा, अयान, कॉफी ठंडी हो जाएगी। वो ठिठक गया, धीरे धीरे पलटा। नैना उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, वो बस कॉफी मशीन की ओर इशारा कर रही थी। 2 कप तैयार थे, एक में ए लिखा था, दूसरे में एन। अयान ने हल्की मुस्कान दी, कप उठाया और बस कहा, कुछ बातें कॉफी जितनी ही देर तक गर्म रहती हैं। नैना ने धीरे से जवाब दिया, और फिर ठंडी होकर भी कड़वी लगती हैं। रात के 10 बजे का वक्त था। दिल्ली की सर्द हवा खिड़की से टकरा रही थी और कमरे में सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी जल रही थी। अयान टेबल पर झुका हुआ था, फाइलें, मेल्स और सामने अधूरी कॉफी। वो कुछ टाइप कर रहा था, लेकिन मन कहीं और था। पीछे से आवाज आई, अयान, आज फिर देर हो जाएगी क्या? नैना ने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। वो पिजामा और हल्की स्वेटर में थी, थकी हुई पर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। अयान ने बिना देखे जवाब दिया, बस 5 मिनट, ये रिपोर्ट खत्म करनी है। नैना धीरे धीरे उसके पास आई, कॉफी कप उठाया और बोली, ठंडी हो गई है। वो जानता था, कॉफी की बात असल में किसी और चीज की थी। अयान, कब तक ऐसा चलेगा? ऑफिस से लौटकर भी तुम ऑफिस में ही रहते हो। अयान ने सांस छोड़ी। तुम जानती हो क्लाइंट डेडलाइन है, बस 2 हफ्ते और। 2 हफ्ते? नैना की आवाज में थकान थी। हर बार यही 2 हफ्ते। कभी मेरे लिए, हमारे लिए कोई डेडलाइन नहीं होती? अयान चुप रहा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थम गईं, लेकिन सिर नहीं उठा। नैना ने फाइलें बंद कर दी। कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, हर रात तुम्हारा इंतजार क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ हमारे लिए, अयान ने धीरे से कहा। हमारे लिए? नैना हंसी। वो हंसी नहीं थी, एक टूटन थी। हम तो कब के छूट गए अयान, अब बस तुम्हारा काम है और मेरी खामोशी। वो रात पहली नहीं थी जब दोनों झगड़े थे, लेकिन उस रात के शब्द कुछ ऐसे थे जो वापस नहीं लौटे। तुम बदल गए हो अयान, नैना ने कहा। नहीं, अयान ने जवाब दिया, बस और जिम्मेदार हो गया हूँ।
जिम्मेदार? नैना ने मेज पर रखे फोटो फ्रेम की तरफ देखा। वो दोनों हंस रहे थे। बारिश में भीगते हुए शादी के पहले दिन की तस्वीर। अयान के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ चुप्पी थी। लंबी, भारी, थकी हुई चुप्पी। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट रखी थीं, लेकिन सिर्फ एक कुर्सी पर कोई बैठा था। नैना ने बैग उठाया और कहा, आज मैं ऑफिस जल्दी जाऊंगी, तुम्हें देर होगी शायद। अयान ने सिर हिलाया। दोनों एक ही कंपनी में थे, लेकिन अब अलग अलग वक्त पर निकलते थे। एक वक्त था जब दोनों एक ही कार से जाते थे, गाने सुनते थे। अब वो बस एक मेट्रो के अलग डिब्बों में सफर कर रहे थे, एक ही दिशा में लेकिन दूर। 8 महीने पहले कॉफी मशीन के पास वो दोनों साथ खड़े थे। नैना मुस्कुरा रही थी। जानते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो इतनी चुप्पी में भी बात कर सके। अयान ने हंसते हुए कहा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ का एचआर कोई इतना स्ट्रिक्ट निकलेगा। दोनों हंसे थे उस दिन। वो हंसी अब सिर्फ याद थी। कड़क धूप, कोर्ट का कमरा और ठंडी हवा। फाइलों की खड़खड़ाहट के बीच जज ने कहा, आप दोनों की आपसी सहमति से तलाक मंजूर किया जाता है। बस इतना ही। ना चीख, ना आंसू, सिर्फ एक दस्तखत और एक मौन विदाई। कोर्ट से बाहर आते हुए नैना ने बस इतना कहा, कभी लगा था कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी। अयान ने जवाब दिया, और मुझे लगा था कि तुम्हें कभी खो नहीं सकता। दोनों गलत थे। ऑफिस वही था, लोग वही थे, बस उनके बीच एक दीवार खड़ी थी, अदृश्य लेकिन भारी। कभी कभी लिफ्ट में साथ होना पड़ता, कभी गलती से ईमेल रिप्लाई ऑल में दोनों का नाम आ जाता, कभी टीम आउटिंग की लिस्ट में दोनों के नाम पास पास होते। लोग हंसी में कहते, अयान सर और नैना मैम की टीम सबसे जबरदस्त है। कोई नहीं जानता था कि उस हंसी के पीछे कितनी कड़वाहट थी। एक दिन मीटिंग के बाद नैना कॉरिडोर से जा रही थी जब अयान ने पीछे से कहा, नैना 1 मिनट। वो रुक गई, पीछे मुड़ी, आंखों में वही पुरानी दूरी थी। वो अयान रुक गया। तुमने मेरा मेल देखा था क्या, प्रोजेक्ट वाला? हाँ, उसने ठंडे लहजे में कहा, फॉरवर्ड कर दिया है। थैंक्स, बस इतना ही। लेकिन जब नैना जा रही थी उसने धीरे से कहा, अयान तुम अब भी बहुत देर तक काम करते हो। वो पलटा, और तुम अब भी बहुत जल्दी चली जाती हो। दोनों मुस्कुराने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। उस रात घर लौटते हुए अयान ने कार में वही गाना सुना जो उनकी शादी में बजा था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। उसने कार रोक दी, गाना बंद किया और खुद से बोला, कुछ चीजें लौट कर नहीं आती, ना वक्त, ना रिश्ते, ना वो सच्ची मुस्कान। सुबह के 10:30 बज रहे थे। ऑफिस के चौथे फ्लोर पर वही हलचल थी, कीबोर्ड की टक टक, मशीनों की बीप और कॉफी मशीन की धीमी गुनगुनाहट। अयान रिपोर्ट चेक कर रहा था जब अचानक राघव ने आवाज लगाई, सर एचआर ने बुलाया है मीटिंग रूम नंबर 3 में। क्यों? कह नहीं सकते, लेकिन नैना मैम है वहां। अयान ने फाइल बंद की, दिल एक पल को थम गया। फिर उसने खुद से कहा, प्रोफेशनल रहो। मीटिंग रूम में हल्की रोशनी थी। नैना सामने बैठी थी, लैपटॉप खुला था और एक कप कॉफी उसके दाईं तरफ रखा था। वो बोली, अयान बैठिए। उसकी आवाज में वो सख्ती थी जो अब सिर्फ ऑफिस के लिए बची थी। देखिए, नैना ने कहा, कुछ टीम मेंबर्स को लगता है कि आपकी बातों में थोड़ा रफ टोन रहता है, तो हमने सोचा कि एचआर मीटिंग कर लें। अयान ने हल्की हंसी ली। अब तो मैं बोलने में भी सावधानी रखूंगा। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में कुछ पल को वो पुराना दर्द चमका, वो दर्द जो शायद किसी ने नहीं देखा था। मीटिंग खत्म हुई, बाकी सब लोग बाहर चले गए, सिर्फ अयान और नैना रह गए। कॉफी मशीन की बीप सुनाई दे रही थी। अयान ने धीरे से पूछा, नैना एक बात पूछूं? वो चुप रही। तुमने ऑफिस क्यों नहीं छोड़ा? अयान ने कहा, तलाक के बाद ये जगह तुम्हारे लिए मुश्किल तो होगी। नैना ने कप उठाया, धीरे से कहा, हाँ मुश्किल तो है। फिर कभी कभी कुछ जगहें दर्द देती हैं, लेकिन वहीं रहकर हम खुद को साबित करना सीखते हैं। अयान चुप रहा। वो जानता था कि वो जवाब सिर्फ उसके सवाल का नहीं था, वो उस पूरे रिश्ते का जवाब था जो अब खत्म हो चुका था। कुछ पल की खामोशी के बाद नैना ने पूछा, तुमने सिग्नेचर क्यों बदला? अयान ने हैरानी से देखा। क्या मतलब? पहले मेल में तुम लिखते थे बेस्ट ए, अब सिर्फ रिगार्ड्स अयान लिखते हो। अयान ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी नाम भी दीवार बन जाते हैं। नैना की आंखों में पानी आ गया, पर उसने सिर झुका लिया। और दीवारों के उस पार कुछ लोग अब भी इंतजार करते हैं। उसी शाम राघव और साक्षी कैंटीन में बैठे थे। राघव बोला, तुम्हें नहीं लगता नैना मैम और अयान सर के बीच कुछ था? था नहीं है, बस दोनों भूलने की कोशिश कर रहे हैं। राघव ने हंसते हुए कहा, तलाक के बाद भी लोग साथ काम करते हैं क्या? साक्षी ने कप नीचे रख दिया। जब किसी को छोड़ना आसान नहीं होता तो लोग बस साथ रहना सीख जाते हैं। रात को अयान ने अपने केबिन की खिड़की से बाहर देखा। नीचे शहर की लाइटें चमक रही थी, जैसे हर बल्ब किसी अधूरी बात की तरह जल रहा हो।
उसने धीरे से फोन उठाया। नैना का नंबर देखा। 8 महीने से सेव था, पर कॉल कभी नहीं की। वो जानता था अगर कॉल करेगा तो शायद वो बस इतना ही कहेगा, क्या तुम ठीक हो? और शायद जवाब मिलेगा, हाँ मैं ठीक हूं। झूठ दोनों जानते होंगे। अगले दिन कॉफी मशीन के पास नैना खड़ी थी। कप में कॉफी डालते हुए उसने पूछा, शुगर? अयान पास आ गया। थोड़ी। वो दोनों बिना कुछ बोले कॉफी बनाते रहे। मशीन से उठती भाप दोनों के बीच के सन्नाटे से ज्यादा साफ थी। फिर अयान ने धीरे से कहा, तुम्हें याद है पहली बार यहीं पर झगड़ा हुआ था? नैना मुस्कुराई, कॉफी में चीनी ज्यादा डाल दी थी तुमने। और तुमने कहा था प्यार में भी यही करते हो, जरूरत से ज्यादा। अब कम कर दिया है क्या? अयान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कप उठाकर बोला, अब तो बस कड़वाहट की आदत हो गई है। नैना ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। अयान, क्या कभी तुम्हें लगा कि हम फिर से? वो रुक गई। अयान ने धीरे से कहा, कुछ चीजें दोबारा नहीं बनती नैना, पर टूटने के बाद भी वो अधूरी रह जाती हैं। कॉफी मशीन की बीप फिर से बजी। दोनों ने अपने कप उठाए और चुपचाप अलग दिशाओं में चले गए। कपों से उठती भाप धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे उनकी बातों का आखिरी धुआं। सोमवार की सुबह ऑफिस में हलचल थी। बोर्ड मीटिंग चल रही थी। टेबल पर फाइलें, स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन और माहौल में एक तनाव। सीईओ मिस्टर देसाई ने कहा, हमारा नया क्लाइंट टेक्नोवा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया है और इस बार मैं चाहता हूं कि इसे हमारे बेस्ट लोग संभालें। अयान और नैना, यू बोथ विल लीड दिस टुगेदर। कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे। नैना ने अपने बालों की लट पीछे की और अयान बस खामोश रहा। मीटिंग खत्म होने के बाद राघव बोला, सर अब तो मजा आएगा, पुराने पार्टनर्स नया प्रोजेक्ट। अयान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। नैना ने फाइल उठाई और बाहर निकल गई, लेकिन दरवाजे पर रुक कर बोली, अयान आज शाम एक क्लाइंट कॉल है, मुझे लगता है हमें साथ ही तैयार होना चाहिए। ठीक है, अयान ने बस इतना कहा। शाम 7:45 बजे। ऑफिस लगभग खाली था। लाइट्स धीमी और बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों आमने सामने बैठे थे। लैपटॉप के बीच रखे थे पुराने दिनों की तरह। बस फर्क इतना कि अब बीच में एक साइलेंस था जो पहले कभी नहीं था। तो क्लाइंट की डिमांड्स? नैना ने कहा। हाँ, अयान ने लैपटॉप खोला। वो चाहते हैं टीम की रीस्ट्रक्चरिंग भी। मतलब हमें फिर से लोगों को ट्रांसफर करना होगा? हाँ। तो तय करो कौन रहेगा कौन जाएगा। नैना बोली, तुम ही तय कर लो। अयान ने जवाब दिया। वो बोली, हम दोनों इस प्रोजेक्ट के हेड हैं, मैं चाहती हूँ हर निर्णय मिलकर हो। अयान ने उसकी तरफ देखा। मिलकर तो बहुत कुछ करना चाहा था नैना, हुआ क्या? कमरा कुछ पल के लिए जम सा गया। वो बात जो महीनों से दोनों के बीच फंसी थी, आज अचानक हवा में तैर गई। नैना ने गहरी सांस ली। अयान, जो हुआ वो शायद दोनों की गलती थी। मैंने भी बहुत कुछ नहीं समझा। तुमने तो कुछ कहने की कोशिश भी नहीं की। अयान बोला, तुम हर बात में लॉजिक ढूंढते रहे, मैं इमोशन। और अब दोनों ही हार गए। बारिश तेज हो चुकी थी। कांच की दीवारों पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, जैसे वक्त फिर से पिघलने लगा हो। कुछ देर बाद नैना धीरे से बोली, तुम जानते हो मैं इस ऑफिस को क्यों नहीं छोड़ पाई? अयान ने सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि हर दिन यहाँ तुम्हें देखकर लगता था कि मैं अभी भी कुछ महसूस करती हूँ, और अगर मैं यहाँ नहीं होती तो शायद ये एहसास भी खो जाता। अयान ने हल्के से कहा, और अब बस खुद को सजा देने का तरीका रह गया है। अयान ने कप उठाया, कॉफी का आखिरी घूंट लिया और बोला, कभी सोचा नहीं था नैना कि जिस प्यार से शुरुआत हुई वो एक मीटिंग टेबल पर ऐसे खत्म होगा। शायद खत्म नहीं हुआ, नैना बोली, बस किसी फाइल में सेव होकर रह गया है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वो पुराना एहसास फिर लौट आया था, पर अब उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। अचानक लाइट चली गई। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा गया। सिर्फ खिड़कियों से आती बिजली की चमक कमरे में झिलमिला रही थी। नैना हल्का सा घबराई। अयान? वो बोला, रुको, मैं मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता हूँ। कमरा हल्की रोशनी से भर गया। दोनों पास खड़े थे, इतने पास जितने महीनों से नहीं हुए थे। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं और उनकी सांसें एक ही रफ्तार से चल रही थीं। तुम अब भी डरती हो? अयान ने पूछा। डरती हूँ कि कहीं फिर से वही गलती ना दोहरा जाए, और अगर इस बार सब सही हो जाए। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जो अयान के हाथ पर आकर ठहर गया। वो पल बिना किसी वादे, बिना किसी भविष्य के, शायद उनके रिश्ते का सबसे सच्चा पल था। लाइट वापस आ गई। दोनों ने खुद को थोड़ा संभाला। नैना ने फाइल उठाई और बोली,
कल सुबह 9 बजे क्लाइंट कॉल है, समय पर रहना। अयान ने सिर हिलाया, पर उसके होठों पर बस एक अधूरी मुस्कान थी, जैसे कहना चाहता हो, शायद कल की सुबह हमारी आखिरी कोशिश होगी। अगली सुबह 9 बजे क्लाइंट कॉल चल रही थी। स्क्रीन पर टेक्नोवा की टीम थी और दूसरी ओर अयान व नैना। नैना बोल रही थी, हमने रीस्ट्रक्चरिंग का पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। यहाँ टीम के बीच बैलेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर होंगी। क्लाइंट ने कहा, इम्प्रेसिव मिस नैना, बट आईड लाइक टू हियर फ्रॉम मिस्टर अयान टू। अयान मुस्कुराया, सब कुछ नैना ने ही डिजाइन किया है, आई जस्ट मेड श्योर इट वर्क्स। कॉल खत्म हुई। क्लाइंट ने तारीफ की, लेकिन दोनों के बीच फिर वही सन्नाटा। कुछ देर बाद राघव अंदर आया, सर, आज सब लोग आपकी प्रेजेंटेशन की बहुत तारीफ कर रहे हैं। फिर मजाक में बोला, वैसे सर, अब तो सब कह रहे हैं अयान और नैना की जोड़ी फिर से बन रही है। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई, लेकिन अयान के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। नैना ने धीरे से कहा, राघव, तुम बाहर जाओ। राघव हंसते हुए निकल गया और कमरे में बस 2 लोग रह गए, जो कभी पति पत्नी थे, अब बस सहकर्मी। लोगों को लगता है मजाक कर रहे हैं, अयान ने धीमी आवाज में कहा, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि तलाक के बाद हंसी कैसी लगती है। नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर मजाक में थोड़ा सच होता है अयान। शायद लोग हमारे बीच वो देख लेते हैं जो हम छिपा रहे हैं। अयान ने उसकी तरफ देखा, छिपा रहे हैं या भूलने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर के बाद ऑफिस का माहौल फिर काम में डूबा था। अयान अपनी रिपोर्ट बना रहा था कि तभी उसे एचआर से एक मेल मिला। मिस्टर अयान, you've been recommended for a transfer to Mumbai office for 6 months। वो स्क्रीन पर कुछ देर देखता रहा, दिल की धड़कन तेज हो गई। नैना उसके पास आई, क्या हुआ? अयान ने स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। ट्रांसफर? क्या? वो चौंक गई। किसने रेकमेंड किया? शायद मिस्टर देसाई। नैना के हाथ कांप गए। मतलब, तुम जा रहे हो? शायद यही सही है। नहीं अयान, उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, तुम हमेशा भागते रहते हो, रिश्ते से, दर्द से, अब इस जगह से भी। अयान खड़ा हो गया। भाग नहीं रहा नैना, बस वहां जा रहा हूं जहां मुझे अपनी गलती कम महसूस हो। और मुझे यहाँ क्या महसूस कराना चाहते हो? उसकी आंखें भर आईं। हर रोज तुम्हें देखकर वो सारी बातें याद आती हैं जो हमने साथ में बनाई थीं। घर, सपना, बच्चा। वो रुक गई। कमरा फिर चुप हो गया। अयान ने बस इतना कहा, शायद अब यादों से भी रिलीफ होना जरूरी है। नैना ने धीमे से कहा, तुम्हें पता है, जब तुम गए थे उस दिन, मैंने हमारी शादी की फोटो नहीं फाड़ी थी, मैंने बस उसे उल्टा कर दिया था। अयान ने पहली बार नीचे देखा, उसकी आंखें भी नम थी। रात 11 बजे। ऑफिस खाली था। सिर्फ अयान अपनी डेस्क पर बैठा पुरानी ईमेल्स पढ़ रहा था। वो ईमेल जो उसने कभी नैना को नहीं भेजी थी। आई मिस यू बट आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। नैना चुपचाप पीछे खड़ी थी। उसने देखा अयान के चेहरे पर वही उदासी है जो पहले हंसी हुआ करती थी। क्या पढ़ रहे हो? उसने पूछा। अयान ने फाइल बंद कर दी। कुछ अधूरा छोड़ दिया था। नैना आगे बढ़ी, तो उसे पूरा कर दो। अयान ने कहा, हर चीज फाइल की तरह नहीं पूरी होती नैना। कुछ चीजें बस याद बन जाती हैं और यादें एडिट नहीं होती। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। नैना ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूं? अयान की आंखें डगमगा गईं। तो मैं कहूंगा, मैं भी, पर अब उस प्यार की कोई जगह नहीं बची। क्यों? क्योंकि हम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। अगली सुबह अयान ने अपना बैग पैक किया। ऑफिस का आखिरी दिन था। लोगों ने विदाई दी, सब मुस्कुरा रहे थे, सिवाय नैना के। वो बाहर तक उसे छोड़ने आई। अयान? वो पलटा। अगर कभी वापस आओ तो कॉफी वही वाली पियोगे? अयान मुस्कुराया, हाँ, ब्लैक, बिना शुगर। वो हंसी, वही पुरानी हंसी जो अब आंसुओं में भीगी थी। अयान चला गया। बारिश रुक चुकी थी, पर नैना की आंखों में अब भी वो बादल थे। मुंबई, रात 11:30 बजे। बारिश यहां भी थी, बस फर्क इतना कि दिल्ली की बारिश में दर्द था और मुंबई की बारिश में अकेलापन। अयान टैक्सी से उतरकर नए अपार्टमेंट की ओर बढ़ा। सूटकेस में कुछ कपड़े, एक लैपटॉप और वो छोटी सी लकड़ी की बॉक्स जिसमें अब भी उसकी और नैना की शादी की अंगूठियां रखी थीं। अगली सुबह ऑफिस की नई शाखा, चमकदार शीशे, नए चेहरे और दीवार पर लिखा था, वर्क लाइक यूल नेवर बी हर्ट अगेन। अयान उस लाइन पर कुछ देर तक ठहर गया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। काश ये इतना आसान होता।
वो अपने नए कैबिन में बैठा ही था कि एचआर ने कहा, सर आपको एक असिस्टेंट असाइन किया गया है। उसका नाम है रिया। रिया लगभग 26 साल की, उत्साही, हंसमुख और बहुत ही प्रोफेशनल। वो अंदर आई और बोली, गुड मॉर्निंग सर, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर दिल्ली प्रोजेक्ट्स। अयान ने बस मुस्कुराकर कहा, सुनो, यहाँ सर मत कहना, मैं बस अयान हूँ। ठीक है अयान, रिया मुस्कुराई, और वो मुस्कान कुछ पल के लिए नैना की हंसी जैसी लगी। दिन बीतते गए, रिया और अयान के बीच एक सहज रिश्ता बनने लगा, काम का, इज्जत का और थोड़ा सा भरोसे का। रिया अक्सर पूछती, अयान आप कभी हंसते क्यों नहीं? वो जवाब देता, कभी इतनी हंसी थी कि अब बची नहीं। रिया समझ नहीं पाती, पर उसे महसूस होता कि ये आदमी अपनी मुस्कान किसी के पास छोड़ आया है। एक दिन शाम को रिया ने कहा, अयान आज बारिश है, चलो मरीन ड्राइव चलते हैं। वो मना नहीं कर पाया। दोनों गाड़ी से निकले। सामने समुद्र था, लहरें, हवा और शहर की रोशनी। रिया ने धीरे से कहा, कभी कभी लोग यहाँ आते हैं कुछ भूलने और कुछ लोग किसी को याद करने। अयान ने कहा, मैं शायद दोनों करने आया हूँ। रिया मुस्कुराई, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पहले भूलने में फिर याद करने में। अयान ने उसकी तरफ देखा और पहली बार किसी के शब्दों में सुकून महसूस किया। दूसरे दिन वो ऑफिस पहुंचा तो एक ईमेल इंतजार कर रही थी, फ्रॉम नैना शर्मा, सब्जेक्ट अप्रूवल रिक्वायर्ड टेक्नोवा रिपोर्ट अपडेट। वो मेल देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया। दिल की धड़कन फिर वैसी ही हुई जैसी पहले मीटिंग के दिन थी। उसने मेल खोला, सिर्फ काम की बात थी, कोई हाय नहीं, कोई होप यू डूइंग फाइन नहीं, बस एक लाइन, प्लीज चेक द अपडेटेड मैट्रिक्स एंड रिवर्ट बाय ईओडी। पर फिर भी उस एक मेल में जैसे 1000 बातें छिपी थीं। उस रात वो खिड़की के पास बैठा था, हाथ में कॉफी, वही ब्लैक बिना शुगर। बाहर बारिश थी, भीतर यादें। उसने धीरे से कहा, नैना तुम अब भी रिपोर्ट भेजती हो, पर क्या कभी वो बातें भी भेजोगी जो अधूरी रह गईं? फिर वो हंसा, हल्का, टूटा हुआ, पर सच्चा। रिया ने अगली सुबह पूछा, कल रात तुम बहुत थके लग रहे थे, सब ठीक है? अयान ने कहा, हाँ, बस एक पुरानी फाइल खोल गई थी। रिया ने कहा, कभी कभी पुरानी फाइलें डिलीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सिखाती हैं कि गलती कहाँ हुई थी। अयान ने उसकी तरफ देखा। उसमें अब नैना नहीं थी, पर एक नया सुकून था। कुछ महीनों बाद प्रोजेक्ट खत्म हुआ, रिया का प्रमोशन हुआ और अयान, वो थोड़ा मुस्कुराना सीख गया था। उसी दिन उसे एक और मेल मिला, फ्रॉम नैना शर्मा, सब्जेक्ट ट्रांसफर कंप्लीटेड, विशिंग यू वेल अयान। उसने मेल खोला और पहली बार जवाब लिखा, थैंक्स नैना, मे बी दिस टाइम वी बोथ फाइनली मूव्ड ऑन। उसने सेंड दबाया और बहुत देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसने उठा, खिड़की तक गया। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, जैसे आसमान भी किसी पुरानी कहानी का आखिरी चैप्टर लिख रहा हो। कुछ हफ्ते बाद अयान दिल्ली ऑफिस के लिए एक मीटिंग में आया। वही ऑफिस, वही गलियारा, बस वक्त बदल चुका था। वो कॉफी मशीन के पास गया, जहां कभी नैना उसका इंतजार किया करती थी। उसे लगा जैसे वो अब भी वहीं खड़ी हो, मुस्कुरा रही हो, पूछ रही हो, कॉफी वही वाली? वो हंसा और बुदबुदाया, हाँ वही वाली। उसने मशीन से 2 कप निकाले, एक खुद के लिए और दूसरा खाली टेबल पर रख दिया। फिर धीरे से कहा, शायद कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, पर उनका एहसास जरूर जिंदा रहता है। ऑफिस के बाहर निकलते वक्त अयान के मोबाइल पर एक मैसेज आया, फ्रॉम नैना, धन्यवाद कॉफी के लिए। वो मुस्कुराया। आसमान में धूप निकल आई थी, बारिश थम चुकी थी, पर हवा में अब भी वही महक थी, कॉफी और यादों की। कभी कभी तलाक का मतलब खत्म होना नहीं होता, बल्कि समझ आने की शुरुआत होता है। अयान और नैना का रिश्ता टूटा नहीं, वो बस एक नए रूप में जिया गया रिश्ता बन गया। कॉफी ठंडी हो सकती है, पर उसका स्वाद हमेशा याद रह जाता है।